how are you? I hope everyone is fit and fine. Okay, so welcome to my YouTube channel Chemistry Hub. Now in this video I'm going to discuss regarding the different factors on which the rate of SN2 reaction depends. Okay, so before understanding the different factors, पहले इन factors को समझने से पहले आपको एक बार जो SN2 reaction होते हैं इसको हम review कर लेते हैं. वैसे हमने last video में SN2 mechanism को डिटेल में स्टडी किया है, and those students who have not gone through that video just go through that so that कि आपको इसके factors सभी समझ आ पाएंगे. ठीक है, तो इस वीडियो में हमने आज क्या करना है, फैक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे और जितने भी फैक्टर्स हमने डिस्कस करने वो हर एक फैक्टर के साथ जो सीबीएसई में आपके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमने साइड बाय साइड ही डिस्कस करने हैं. तो इसलिए बेटर है कि आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए सो दैट कि मेन पॉइंट सब साथ साथ नोट करते हैं, तभी आपको बेनिफिट हो पाएगा इसका. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज द डिफरेंट फैक्टर्स ऑन विच द रेट ऑफ द SN2 रिएक्शन डिपेंड. ठीक है, अब आपने ये मेन है. अब आप इसके लिए पहले ये देखो कि SN2 को हम दोबारा से एक बार देखते हैं कि SN2 रिएक्शन एक्चुअली होते क्या हैं. ठीक है, अगर SN2 का मैकेनिज्म हम देखते हैं तो SN2 में करते क्या है कि यू नो कि देयर इज वन कार्बन, एक कार्बन एटम होता है. ठीक है, एंड देयर इज जो कार्बन एटम है दैट इज बॉन्डेड टू द हेलोजन इन केस ऑफ द हेलोल्केन्स. कि जब आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने हैं तो स्टार्टिंग में जो हमारा रिएक्टेंट होता है दैट इज अ हेलोल्केन. हेलोल्केन आपको पता ही है दैट इज वन ऑफ द हेलोजन डेरिवेटिव जिसमें हेलोजन एटम दैट इज बॉन्डेड टू द कार्बन एटम. ठीक है, तो जैसे ये एक हमने एक एग्जांपल ले लिया है, दिस इज जस्ट लाइक दिस यू नो मिथाइल हैलाइड है हमारे पास कोई, तो मीन्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन बायोमोलिकुलर वाली उसमें क्या चीज़ है कि बेसिकली हमने करना क्या होता है कि जो हेलोजन एंड कार्बन की बॉन्ड को ब्रेक करवाना होता है. ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाएगी और इट मीन्स कि इसके टूटने के बाद जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इट विल अटैक ऑन दिस. ठीक है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा आके. अब आपने ये चीज़ नोटिस करनी है कि इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जैसे आपको पता है एक रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम बाय द अदर. ठीक है, कि एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हमें रिप्लेस करना होता है. तो अब जब इसको रिप्लेस करना है, एक बॉन्ड को आपने तोड़ना है, तो पहले तो इस चीज़ पे फोकस करो ना, जो बॉन्ड टूटेगी जैसे कार्बन की वैलेंसी इसमें 4 वैलेंसी वो सेटिस्फाइड हो रही है, बट अगर इसने न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनानी है इट मीन्स कि इसको कार्बन और हेलोजन की बॉन्ड को पहले ब्रेक करना पड़ेगा. ठीक है, तो पहले फैक्टर के लिए आप पहले इस बॉन्ड को ही फोकस करो कि पहले वो पुरानी वाली एक बॉन्ड तोड़ेगा तभी न्यू वाली बॉन्ड फॉर्म करेगा ना. ठीक है, तो अगर उसने साइमल्टेनियसली भी करने से इसमें एक सिंगल स्टेप प्रोसेस ही है जिसमें ब्रेकिंग एंड मेकिंग का दोनों का काम साथ साथ होता है, बट बॉन्ड को तो ब्रेक करना ही पड़ेगा. और जितनी जल्दी ये कार्बन हैलाइड आयन वाली बॉन्ड ब्रेक करेगी उतनी ही जल्दी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी. इस चीज़ को देखना है. तो इसलिए पहले हमने देखना है कि ये जो आपके साथ इसका हैलोजन लगा हुआ है दैट इज बॉन्डेड टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन. ये जो कार्बन एटम है दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये जो हैलोजन एटम है आपको पता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, बिकॉज ये जो हैलोजन होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जिसके कारण ये बॉन्ड क्या होती है, पोलर होती है. ठीक है, ड्यू टू दिस पोलैरिटी, इसी पोलैरिटी के कारण ही जो हेलोल्केन्स होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं. ठीक है, मीन्स की अगर ये मीन्स की पोलर बॉन्ड ना होते मे भी इसकी रिएक्टिविटी तब मीन्स की नहीं होनी. ठीक है, तो ये हेलोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये बॉन्ड आपका पोलर है. अब हमने ये देखना है कि ये जो हेलोजन एटम है, ठीक है, क्योंकि जो हैलाइड आयन की फॉर्म में ये हमारे पास जो भी हम ले सकते हैं, यू नो कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हेलोजन, फ्लोराइड्स होते हैं, देन वी आर हैविंग क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स हैं. ठीक है, वी आर नॉट हैविंग ओनली सिंगल टाइप ऑफ दैट हेलोजन. अब ये हेलोजन किस टाइप का है और कितनी जल्दी ये इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, क्योंकि ये बॉन्ड को आपने ब्रेक करना तो इस बॉन्ड पे फोकस करो कि ये बॉन्ड किसके साथ है, हेलोजन के ऊपर. तो ये जो हेलोजन है आपको पता है ये इसको इट विल जस्ट ब्रेक, जब ये हेलोजन और कार्बन की बॉन्ड ब्रेक कर जाएगी ये जो हैलाइड आयन है इट विल लीव दिस ऑर्गेनिक हेलोल्केन मॉलिक्यूल को लीव कर जाएगा. तो इट मीन्स कि ये जो मीन्स की हेलोजन का ग्रुप है इसको आप बोल सकते हो कि दिस इज वन ऑफ द लिविंग ग्रुप. इसको हम लिविंग ग्रुप भी बोल सकते हैं कि ये जो हेलोजन है हैलाइड आयन है ये क्या है, एक लिविंग ग्रुप भी है. लिविंग ग्रुप मीन्स कि ये बॉन्ड ब्रेक करके इसको छोड़ के चला जाएगा, बाद में फिर ये जो न्यूक्लियोफाइल है साइमल्टेनियस इसके ऊपर अटैक कर सकता है. तो पहला हमारा फैक्टर जो यहाँ तक पहले हमने इस बॉन्ड पे फोकस किया है, तो इससे हमें ये समझ लगती है जो फर्स्ट फैक्टर इसमें होगा दैट इज द नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप. ठीक है, ये जो लिविंग ग्रुप है वो किस कैटेगरी का है, नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप, और यू कैन से नेचर ऑफ द, आप इसको इसमें जो कहेंगे लिविंग ग्रुप जो हमारा इसमें हैलाइड आयन है वो हैलाइड आयन कौन सा है. ठीक है, उस पर फोकस करना है. अब आपको एक फैक्टर का तो थोड़ा हम आउटलाइन मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं, देन वी विल जस्ट गो इट इन डिटेल. ठीक है, अब आप देखो जो एक जब ये बॉन्ड डिसोसिएट कर रही है इसके साथ न्यूक्लियोफाइल है जो इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए आ रहा है. ठीक है, अब आपको ये चीज़ हमने पहले ही डिस्कस कर ली होगी कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है
SN2 रिएक्शन में ये बैक साइड से अटैक करता है, ठीक है, इट विल कम फ्रॉम द बैक साइड अटैक करेगा। अब ये देखो न्यूक्लियोफाइल ने अगर कार्बन ये जो कार्बन है दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये जो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आपको पता है ये पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी का मीनिंग है कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण ये पोलर है। अब जब ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इसके ऊपर अटैक करने आ रहा है, तो अटैक नो डाउट ये करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड की ज़रूरत है, तो वहीं पर जाके अटैक करेगा। पर अटैक भी तो तभी पॉसिबल हो पाएगा ना कि अगर बैक साइड से उसको एरिया फ्री मिलेगा, उसको लाइन क्लियर मिलेगी। अब ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है इसमें तो चलो मिथाइल हैलाइड लिखा है, इट मीन्स कि हाइड्रोजन एटम है, दिस इज वेरी स्मॉल इन साइज, इनका जो साइज है काफ़ी छोटा है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल अगर पीछे से आ रहा है, ठीक है, इफ इट इज़ कमिंग फ्रॉम बैक साइड, तो आराम से ये जो कार्बन है, सेंट्रल कार्बन है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है, वहाँ तक वो पहुँच जाएगा और बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। बट इट इज़ नॉट लाइक दिस कि हर बार हमने मिथाइल ब्रोमाइड ही लेना है, हमारे पास जो मिथाइल वाला ही अल्काइल ग्रुप होगा। सम टाइम वी आर हैविंग सम अदर अल्काइल ग्रुप, कई बार कुछ और अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। जैसे इसकी मिथाइल अल्काइल जो हैलाइड है दैट इज ए काइंड ऑफ ए प्राइमरी, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की कैटेगरी में आता है। प्राइमरी हैलाइड्स हमने पहले भी किए हुए हैं कि द कार्बन एटम टू विच हैलोजन बॉन्ड इज बॉन्डेड, जिस कार्बन के साथ हैलोजन बॉन्ड बॉन्डेड है, ठीक है, जिसके साथ ये हैलोजन जो है हैलाइड आयन बॉन्ड बना रहा है, दैट इज फर्दर अटैच्ड टू वन कार्बन, या तो एक कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है या फिर कोई भी इसके साथ आगे ग्रुप नहीं लगा होता, तो उसको हम प्राइमरी इसकी अल्काइल हैलाइड की कैटेगरी में लेंगे, या बोल सकते हो कि ये हमारा प्राइमरी इसकी अल्काइल हैलाइड है, इसमें हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द प्राइमरी कार्बन के साथ लगा हुआ है। अब आप ये चीज़ नोटिस करो, अगर आप इस छोटे हाइड्रोजन की जगह, हाइड्रोजन तो स्मॉल है तो चलो ठीक है इजीली अटैक हो पा रहा है, इन केस इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन हमने कोई मिथाइल ग्रुप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप यू नो इट इज़ हैविंग 1 कार्बन एंड 3 हाइड्रोजन। अब ये मिथाइल है, इट इज़ वैसे हाइड्रोजन तो जो था वो तो सिंगल एटम ही था, छोटा सा था, तो उसने ज़्यादा स्पेस कवर नहीं की हुई थी। पर जब आप उस हाइड्रोजन के प्लेस पे कोई मिथाइल ग्रुप लगा होगा तो इट इज़ वन ऑफ द बल्की ग्रुप, ये एक बल्की ग्रुप हो गया, ये थोड़ा बड़ा ग्रुप हो जाता है। बड़ा ग्रुप होने से क्या करेगा, ये जो पिछली जो बैक साइड है उसको कवर कर रही है, ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, इस वजह से इट इज प्रोवाइडिंग ए शील्ड टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। तो सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है उसको थोड़ा कवर कर रहा है, सो दैट इससे क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसको स्पेस कम मिलेगी, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जो इसके ऊपर अटैक करने, इसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको अगर ये बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं वो तो सारा इसकी एरिया कवर कर रहे हैं, जिससे वो क्या कर रहे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस मीन्स कि दे आर जस्ट ब्लॉकिंग दैट साइड, वो साइड ब्लॉक कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बिगर साइज, ठीक है। ये जैसे हमने फर्स्ट में ये वाला लिया, इसमें क्या है, अगेन इट इज़ प्राइमरी नेचर, ये भी प्राइमरी, मिथाइल हैलाइड भी प्राइमरी था, और ये जो इसमें हमने लिया है 1 कार्बन इज बॉन्डेड टू 1 अदर कार्बन, तो ये हमारा कौन सा हो गया, इथाइल हैलाइड हो गया, ये भी एक प्राइमरी ही है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखो, इन केस आप सेकंड वाला जो हाइड्रोजन है इसको भी रिप्लेस करके सपोज आप यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच करवा देते हो, अगेन दैट मिथाइल इज हैविंग 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड टू इट। इस वजह से अगर आप इसका ये जो फैलाव देखो, ये जो मिथाइल ग्रुप जो दूसरा हमने लगाया है वो भी तो कितना एरिया इसको इसकी कवर कर रहा है, इसने और इस कार्बन को कवर कर दिया और इसकी शील्ड कर दी, मीन्स इसको ये साइड ब्लॉक कर दी कि न्यूक्लियोफाइल जब आएगा उसको तो फिर स्पेस नहीं ना मिलेगा, ठीक है। ये सारा एरिया जैसे एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, इस तरह से पूरा एरिया ब्लॉक होता जा रहा है। इस वजह से आपने देखना है कि जो मेन का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है उसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं वो किस कैटेगरी के हैं, ठीक है। और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है ये किस कैटेगरी में आ रहा है, वेदर इट इज़ ए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है या फिर टर्शरी है। तो हमने इसमें मेन हमारे इस तरह से 2 फैक्टर्स निकल के आते हैं। एक हमने भी किया है नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप पे, ये रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करेगी कि जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतनी जल्दी वो बॉन्ड क्या करेगी, ब्रेक करेगी और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी और प्रोडक्ट बन जाएगा। सेकंड फैक्टर हमारा ये निकल के आता है जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, इट इज़ द जो सेकंड फैक्टर आपको ये इसके बेसिस पे निकलेगा कि टाइप ऑफ द अल्काइल हैलाइड, कि अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल कैसा है, ठीक है। कि अल्काइल हैलाइड है वो सिंपल मिथाइल हैलाइड ले रहे हैं या फिर आप उसमें इथाइल वाला ले रहे हैं या फिर प्रोपाइल ले रहे हैं, या यू कैन से कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी है, कि किस कैटेगरी का वो अल्काइल हैलाइड है और वो कितनी स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है, कितना उसको स्पेस मिल रही है न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स है। नाउ वी विल डिस्कस दीज 2 फैक्टर्स इन डिटेल। पहले आप ये सेकंड फैक्टर मेन पॉइंट, 2 पॉइंट्स मेन हमारे निकल के आते हैं। एक तो हो गया नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप, सेकंड पॉइंट है
नेचर ऑफ द एल्काइल हैलाइड, कि ये जो एल्काइल हैलाइड है वो किस कैटेगरी का है, ठीक है, वो किस टाइप का नेचर है, ठीक है। नेचर इन द सेंस कि प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी वाला है, या फिर टर्शरी है, इस चीज़ को हमने देखना। नाउ वी विल डिस्कस दीज 2 पॉइंट्स इन डिटेल। आई होप इतना आपको थोड़ा इसकी जनरल आउटलाइन क्लियर होगी, ठीक है। ये इसका स्टार्टिंग वाला बेसिक कंसेप्ट है। नाउ हमने इसमें डिटेल में देखेंगे। सो नाउ द फर्स्ट फैक्टर इज द नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप। फर्स्ट फैक्टर हमने डिस्कस करना कि जो लिविंग ग्रुप है हैलाइड आयन है वो किस कैटेगरी का है। और हमें पता है कि जो हैलाइड आयन्स होते हैं, ठीक है, दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द हैलोजन। और हैलोजन एटम वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ हैलोजन एटम, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है। हैलोजन एटम अगर देखो तो दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन, ठीक है। एंड दीज हैलोजन एटम दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर साइज। आपको पता है कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, जैसे ही नंबर ऑफ शेल डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेंगे तो साइज क्या होगा, दैट विल इंक्रीज, ठीक है। तो साइज क्या इसका इंक्रीज करता जाता है। अगर आप यही चीज़ को हम जैसे हमने SN2 रिएक्शंस करने हैं ना, उसमें क्योंकि हमारे पास कार्बन हैलोजन, कार्बन और हैलाइड आयन की बॉन्ड आ रही है, तो इसकी जो बॉन्ड है उस पर ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफ़ यू सी दिस बॉन्ड, इफ वी आर टेकिंग दिस कार्बन एंड फ्लोराइड बॉन्ड, ठीक है, एंड दिस क्लोराइड, देन वी आर हैविंग दिस बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोराइड, then carbon and bromide bond, ठीक है, then carbon and iodide. तो आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू कि विद द डिफरेंस इन द हैलोजन एटम, कि हैलोजन एटम अगर हम अलग अलग यूज़ कर रहे हैं इट विल इफेक्ट द बॉन्ड लेंथ, ठीक है। जो बॉन्ड दैट इज बिटवीन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एंड द फ्लोराइड आयन, या फिर जो भी हैलाइड आयन के साथ जो बॉन्ड बनी हुई है कार्बन हैलोजन बॉन्ड है, उसके ऊपर इसका इफेक्ट आएगा। बिकॉज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जितनी जल्द मीन्स की एस वी मूव डाउन द ग्रुप द बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज। और जितनी ही बॉन्ड लंबी होती जाएगी तो आपको पता ही है कि विद जितनी इंक्रीज हो रही है बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही, दैट विल बिकम लॉन्गर एंड वीकर। वो लॉन्ग तो हो रही है बट इसके साथ वीक भी तो हो सकती है ना, वीक भी हो रही है। तो इट मीन्स कि अगर वो वीक है तो यू नीड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक दैट बॉन्ड। हमें जो कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो कम चाहिए कि वो जो बॉन्ड है जल्दी ब्रेक कर जाएगी, इजीली ब्रेकेबल होगी, ठीक है। तो इस वे से अगर हम देखें तो फ्लोरीन जो है, क्योंकि आपको पता है कि जो फ्लोरीन मीन्स की हैलाइड आयन होते हैं हेलोल्केन्स में, तो दैट इज वन ऑफ द लिविंग ग्रुप। वो लिविंग ग्रुप है कि उसने छोड़ के चले जाना है, ठीक है। तो अब ये जो फ्लोरीन कार्बन फ्लोराइड बॉन्ड है दैट इज शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी है, तो इट मीन्स कि इट इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। ये सबसे पुअर वाला लिविंग ग्रुप होगा। दिस इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, ठीक है। अगर ये पुअर लिविंग ग्रुप है तो इनकेस SN2 हम मैकेनिज्म करा रहे हैं, ठीक है, तो इट विल बी लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN2। ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये लीस्ट रिएक्टिव होगा, इट विल बी लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN2, ठीक है। एक हमारा यहाँ से क्लियर हो रहा है। ऐसे डाउन द ग्रुप जाते जा रहे तो आयोडीन के केस में देखो कार्बन एंड आयोडाइड की जो बॉन्ड है दैट इज द लॉन्गेस्ट बॉन्ड, वो सबसे लंबी बॉन्ड है। लंबी बॉन्ड है वो तो वीक होगी तो इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होगी। इट मीन्स कि जो आयोडाइड आयन होता है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप, वो सबसे अच्छे वाला लिविंग ग्रुप है। उसकी बॉन्ड मीन्स की लंबी बड़ी जल्दी टूट जाएगा, आपको थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे तो वो मीन्स की इजीली ब्रेक हो जाएगी, उनकी रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो जाएगा। तो इट मीन्स की जो मीन्स की कार्बन आयोडाइड वाला है, आयोडाइड इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, ठीक है। ये जो आयोडाइड इसमें आएगा इट इज़ द बेस्ट लिविंग ग्रुप, ये बेस्ट लिविंग ग्रुप पे हुआ। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बेसिस हम बोल सकते हैं इट इज़ अ मोस्ट रिएक्टिव, इट इज़ मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN2 कि अगर SN2 मैकेनिज्म करवाते हैं तो उसमें जो आयोडाइड वाले होंगे दैट इज मोस्ट रिएक्टिव एंड फ्लोराइड इज द लीस्ट रिएक्टिव। तो इन दिन और इसी के बीच में क्लोराइड एंड ब्रोमाइड की रेंज आ रही है, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे कौन सा आ रहा है जो मोस्ट रिएक्टिव, इट इज द बेस्ट, दिस इज आयोडाइड, और सेकंड नंबर पे ब्रोमाइड है, देन क्लोराइड है, और सबसे पीछे जो सबसे कम रिएक्टिव होगा दैट इज दिस फ्लोराइड। तो इस वजह से ऑन द बेसिस ऑफ दिस मीन्स की ऑन द नेचर ऑफ देयर लिविंग ग्रुप कितनी उनकी जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, देयर कैपेबिलिटी टू लीव दैट मीन्स की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, उसके बेसिस पे हम इसका एक ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं। आई थिंक दैट ऑर्डर इज क्लियर टू। तो ऑर्डर हमारे पास क्या निकल के आता है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अगर आप देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड SN2, इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं जो अल्काइल हैलाइड जो फ्लोराइड्स, क्योंकि हम वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ हैलाइड्स, एक जैसे आपके पास अल्काइल फ्लोराइड्स है, देन वी आर हैविंग अल्काइल क्लोराइड्स, देन अल्काइल ब्रोमाइड्स, देन वी आर हैविंग अल्काइल आयोडाइड।
तो यू नो कि जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर ही लिया है कि आयोडीन जो है, आयोडाइड वाला आयन है, दैट इज अ मोस्ट मीन्स की दैट इज अ बेस्ट लिविंग, वो बेस्ट लिविंग ग्रुप है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेट ऑफ द रिएक्शन है उसके लिए ऑर्डर क्या आएगा कि आयोडाइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN2, देन ब्रोमाइड्स, देन क्लोराइड्स, एंड जो फ्लोराइड्स है दैट इज लीस्ट रिएक्टिव। तो इस वजह से जो ऑर्डर है दैट इज लाइक दिस, ठीक है, फ्लोराइड, क्लोराइड्स, देन ब्रोमाइड, देन आयोडाइड। इट डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड लेंथ एंड द बॉन्ड डिसोसिएशन हो जाए, इसके बेसिस पे आपने इस चीज़ को डिसाइड करना है। और एग्जाम में जब आपको क्वेश्चंस आते हैं, सम टाइम दे आर जस्ट गिविंग यू एनी टू मीन्स कंपाउंड, ठीक है, दे कैन आस्क यू विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड दैट SN2। तो इस तरह से आपने मेन कंसेप्ट को याद रखना है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेक फ्यू एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट जो आपको बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे। आई होप इतना आपको ये फर्स्ट फैक्टर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके जो हमने मेन क्वेश्चंस करने हैं, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट जो हमने करना है, नेक्स्ट फैक्टर टाइप ऑफ द अल्काइल ग्रुप। आई होप दिस इज क्लियर अप टू द, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। फाइन, नाउ आई एम गोइंग टू टेक दीज 3 बोर्ड CBSE बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू नो टाइप ऑफ लिविंग ग्रुप, जिसके ऊपर हमारी रेट ऑफ रिएक्शन जो SN2 की डिपेंड करती है। तो अब आप इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन क्या है आपका, विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पेयर। पेपर में क्या होता है कि आपको इस तरह से सब पार्ट्स में दिए होते हैं, डिफरेंट पेयर्स गिवन होंगे, ठीक है, और आपको डिसाइड करना होगी जो 2 कंपाउंड्स आपके पास गिवन है उसमें से कौन सा एक कंपाउंड दैट विल शो दैट SN2 रिएक्शन एट फास्ट रेट, की जो ज़्यादा फास्ट रेट पे शो करेगा। जैसे फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन दैट इज यू कैन सी है कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड है, ये इथाइल ब्रोमाइड है, और दूसरा क्या है, दिस इज इथाइल आयोडाइड। तो देखा जाए तो इथाइल ग्रुप तो सेम ही, अल्काइल का तो सेम ही है ना, अल्काइल का तो इसमें कोई फिर रोल ही ना हुआ ना। तो मेन ये अगर डिफरेंस आ रहा है तो वो कहाँ से आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ दिस हेलाइडाइन, कि हेलाइडाइन कौन सी कैटेगरी का है। अभी हमने डिस्कस किया है कि जो आयोडाइड होता है, आयोडाइड इट इज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप। आयोडाइड क्या है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि जो हमने ऑर्डर डिस्कस किया है, ऑर्डर में क्या था कि आपने ये डिस्कस किया आयोडाइड्स, ठीक है, दे आर मोस्ट रिएक्टिव, देन ब्रोमाइड्स, देन क्लोराइड्स, देन फ्लोराइड्स। आपने बस यही जो आपका ऑर्डर इसको माइंड में रखना है, ये ऑर्डर आपके माइंड में रहना चाहिए कि आयोडाइड्स बेस्ट लिविंग ग्रुप है, आयोडाइड के बाद क्या था, ब्रोमाइड्स आते हैं, क्लोराइड्स आते हैं, फ्लोराइड्स। तो आपको पेपर में कोई भी किसी भी दो हैलाइड आयन के बीच में कंपैरिजन आ सकता है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो ही होगा कि फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड दिस, दैट इज द इथाइल आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड ज़्यादा होगा, तो इसका जो आंसर यू कैन मैंशन, ये आंसर में कौन सा आ गया, दिस इज द सेकंड कंपाउंड। ये जो सेकंड वाला कंपाउंड है इथाइल आयोडाइड, इट इज मोर रिएक्टिव, ठीक है। इसमें साथ में देखो क्वेश्चन में आपको ये भी पूछा हुआ है विच इज आपने सिलेक्ट तो करना ही, साथ में उसका रीजन भी बताना है कि वाई मीन्स यू विल हैव टू स्पेसिफाई द रीजन, भी रीजन क्या है। तो इसमें आप यही मेंशन करोगे आयोडाइड इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज, ठीक है, इट्स बॉन्ड इज लॉन्गर एंड वीकर, इट नीड्स लेस अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी, दैट इज वाई इट विल मीन्स की ब्रेक विल जस्ट लीव दैट एल्काइल ग्रुप फास्ट, ठीक है। और जितनी जल्दी वो उसको लीव करके जाएगा उतनी जल्दी ही वो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसी वे से आपने इसको डिस्कस करना है। अब जब सेकंड वाला देखो, ये लाइन फिगर में भी सम टाइम आते हैं। अगेन आप देखो तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन पहले आपने काउंट कर लेने, 1 2 3 4 एंड 5, देयर आर टोटल 5 कार्बन इन द फर्स्ट कंपाउंड। दूसरे में अगर देखें तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इसमें भी 5 है, इट मीन्स की जो अल्काइल की चेन है, आपको पता है कि हर जो एक पॉइंट है जहाँ पे ट्विस्ट टर्न आ रहा है दैट इज शोइंग 1 कार्बन, वो एक कार्बन को शो करती है, ठीक है। तो और इसके जो हाइड्रोजन होते हैं अंडरस्टूड ही होते हैं कि वैलेंसी 4 कंप्लीट होनी चाहिए। तो जो कॉर्नर वाला कार्बन इट इज हैविंग द 3, इसके साथ 3 हाइड्रोजन होंगे, सेंटर वाला उसमें 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, ठीक है। इस वजह से आपने इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट करी, अंडरस्टूड ही होता है। तो इसमें अपने वैलेंसी से नहीं फिलहाल कंप्लीट करनी, एग्जाम में तो आपने सिंपल यही बताना है कि फर्स्ट कंपाउंड मीन्स की और सेकंड कंपाउंड की, फर्स्ट मीन्स की फास्ट रिएक्ट करेगा या सेकंड करेगा, साथ में अपने रीजन मेंशन कर देना है। अब इसमें देखो कि नंबर, इट मीन्स कि नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करने से हमें ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है ना कि अल्काइल ग्रुप में कोई डिफरेंस नहीं, अल्काइल दोनों का सेम है। तो डिफरेंस जो आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस नेचर ऑफ द हैलाइड। इसमें हमारे पास आयोडाइड है, ठीक है, इसमें हमारे पास क्लोराइड है। तो हम अगर उस ऑर्डर को देखें तो आयोडाइड इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, आयोडाइड सबसे बेस्ट है, देन ब्रोमाइड, क्लोराइड। क्लोराइड थोड़े लेस रिएक्टिव होंगे ना एज कम्पेयर टू आयोडाइड। तो इसमें से हमारे पास जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है दैट इज मोर रिएक्टिव, वो मोर रिएक्टिव होगा। तो आंसर में आप लिख सकते हो सेकंड क्वेश्चन के कि जो सेकंड कंपाउंड है, जो फर्स्ट कंपाउंड है, फर्स्ट कंपाउंड कौन सा है, कि 5 कार्बन आपके आ रहे हैं ना, तो आप लिख सकते हैं इट इज़ अ पेंटाइल आयोडाइड, ठीक है।
या यू कैन से कि इट इज़ आइडोपेंटेन, आइडोपेंटेन, ठीक है, दैट इज़ मोर रिएक्टिव। और रीज़न वही आएगा कि इसमें रीज़न क्या आना आपको पता ही है, क्या आएगा कि कि दैट आयोडाइड दैट इज़ अ बेस्ट लिविंग ग्रुप। उसमें वही रीज़न है जो पहले आपने मेंशन किया है कि बेस्ट लिविंग ग्रुप है एंड बिकॉज बॉन्ड लॉन्ग है, वीक है एंड लेस डिसोसिएशन एनर्जी। वही आपने 2-3 पॉइंट लिख देने हैं। और थर्ड में देखो, इसमें अगेन उन्होंने सिंपल कंडेंस्ड फॉर्मूले की फॉर्मूले दे दिया है, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड है। अगेन इट इज़ क्लियर कट कि इसमें अगेन देखो मिथाइल ग्रुप दोनों में सेम है, तो डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दिस हैलाइड। एंड ब्रोमाइड और आयोडाइड को अगर हम कंपेयर करते हैं तो आपने डिस्कस कर ही लिया है कि आयोडाइड इट इज़ बेटर लिविंग ग्रुप, और यू कैन सी बेस्ट लिविंग ग्रुप हैलोजन की कैटेगरी में यही होते हैं, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो सेकंड वाला कंपाउंड है इसका दैट इज़ मोर रिएक्टिव। सेकंड इसका जो कंपाउंड इसमें कौन सा आएगा, सेकंड कंपाउंड, और दिस इज़ अ मिथाइल आयोडाइड। और आप मेंशन कर सकते हो इट इज़ अ मिथाइल आयोडाइड। इस वजह से मीन्स कि दिस आर वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपको इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना तो इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। इसमें तुम्हारे पूरे नंबर आ जाएंगे, इसमें कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है। सिंपल सी बात, एक बॉन्ड तोड़नी है, जितनी लंबी होगी उतनी जल्दी भी टूट जाएगी, बस आपने यही देखना है। और किसकी बॉन्ड सबसे लंबी है वो आपको पता होना चाहिए, बस हैलोजन का ऑर्डर आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। इन चीज़ों को अगर अपनी माइंड में रखोगे तो आप आई थिंक ये चैप्टर काफ़ी ईजी है और तुम्हें बड़ा आराम से समझ भी आ जाएगा। आई होप दिस पॉइंट मीन्स की फर्स्ट फैक्टर इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। अब हमने सेकंड फैक्टर पे आना है, दैट इज़ द nature of the alkyl group. So you can take the screenshot of these questions. So now coming to the second factor, that is the nature of the alkyl halide. That this is again one of the very important factor जिसके ऊपर SN2 रिएक्शन की रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करेगी, ठीक है। अब आपको पता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो कार्बन और हेलोजन जिसके साथ अटैच होता है, ठीक है, तो आपको पता है कि इसके साथ ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स मीन्स की लगी होती हैं, ओके। और इसके साथ में जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल उसने क्या करना होता है, इसका मेन टास्क होता है कि इट विल रीच दैट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम। इसने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के ऊपर अटैक करना होता है। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस कर ली हुई है, बट इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप एक बार दोबारा हम इसको रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि जो मीन्स की कार्बन हेलोजन बॉन्ड है ये इट इज़ वन ऑफ द पोलर बॉन्ड, ये पोलर बॉन्ड है। अब न्यूक्लियोफाइल ने अगर बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है कार्बन के साथ तो इसको उसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। तो अटैक तो देखो तभी हो पाएगा जब इसको वहाँ तक पहुँचने के लिए स्पेस फ्री मिलेगा, लाइन क्लियर मिलेगी। तो अगर आप इसमें जैसे फर्स्ट कैटेगरी हमने ये मिथाइल हैलाइड की ली है, तो मिथाइल हैलाइड इट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। ये प्राइमरी की कैटेगरी में आता है, क्योंकि प्राइमरी का आपको पता ही है कि द कार्बन जिसके साथ हैलोजन बॉन्ड अटैच इट इज़ फर्दर बॉन्डेड टू वन कार्बन और नोट एनी अदर कार्बन। जरूरी नहीं कि वन के साथ भी अटैच हो सकता है, कोई भी इसके साथ फर्दर कार्बन नहीं है तो वो प्राइमरी की कैटेगरी में ही आएगा। तो अगर हम फर्स्ट वाला केस देखें तो हाइड्रोजन जो है इट इज़ वेरी स्मॉल एटम, ये छोटा सा एटम होता है एंड इट इज़ कवरिंग वेरी स्मॉल एरिया, काफ़ी कम एरिया इसने कवर किया हुआ है, तो बाकी जो सारा स्पेस है दैट इज़ फ्री। तो न्यूक्लियोफाइल ईजिली आके कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और अपनी बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। ये तो चलो इसमें मिथाइल वाले केस में मीन्स की ये जो रेट ऑफ द रिएक्शन अगर मिथाइल हम स्टार्टिंग में हैलाइड लेते तो इसमें सबसे ज़्यादा फास्ट होगी, क्योंकि इसमें जो क्या है कि हाइड्रोजन एटम का साइज़ बड़ा छोटा है, इसी चीज़ को देखना है। और ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन इट इज़ नॉट ऑफरिंग एनी काइंड ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। इसमें जो सबसे पहले मेन फैक्टर हमारा इसमें आएगा वो आता है स्टेरिक हिंड्रेंस का, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मीनिंग है दैट इज ऑब्स्टेकल बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ दैट सब्स्टिट्यूएंट एटम, कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, जो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन से जो भी सब्स्टिट्यूएंट है वो कितना बड़ा है, वो छोटा ग्रुप है या कोई बल्कि ग्रुप है, उस चीज़ पे अगर वो बल्कि हुआ तो वो उसका स्ट्रक्चर बड़ा होगा, स्ट्रक्चर ज़्यादा उसका फैला हुआ होगा तो फिर वो क्या करेगा, ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। तो मेन फैक्टर हमारा होता है स्टेरिक हिंड्रेंस का। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, अगर आप कोई दूसरा एग्जांपल लेते हो कि इन केस वी आर रिप्लेसिंग दिस हाइड्रोजन, अगर आप इस हाइड्रोजन को हम किसी मिथाइल के साथ रिप्लेस कर देते, सपोज नाउ वी आर रिप्लेसिंग इट विद द मिथाइल। ये मिथाइल में आपको पता है एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन लगे होते हैं। अगर आप इसको ओपन करके लिखो तो आप इसको ऐसे भी लिखोगे ना कि कार्बन एंड 3 हाइड्रोजन। इस वजह से आप देख सकते हो कि दिस इज वन ऑफ द बल्की ग्रुप एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो ये बल्कि है ना, ये थोड़ा बड़ा ग्रुप है। इससे क्या कर रहा है कि ये जो कार्बन की बैक साइड है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक तो बैक साइड से करना होता है, तो ये बैक साइड को थोड़ा ब्लॉक कर रहा है।
तो ब्लॉक करने के कारण होता है न्यूक्लियोफाइल की थोड़ी सी एरिया उसको कम मिल रहा है, उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम तक अप्रोच करना, क्योंकि इसने बॉन्ड तो कार्बन के साथ ही बनानी है ना, तो वहाँ तक ये अप्रोच करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो इस वजह से जैसे जैसे मीन्स की हाइड्रोजन की प्लेस पे कोई बड़े या कोई बल्कि ग्रुप लगे होंगे तो उस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगी, वो बढ़ती जाएगी। जितनी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी, ठीक है, उससे क्या होगा, दैट विल ब्लॉक द साइट एंड इट रिजल्ट इन द रेट ऑफ द रिएक्शन दैट विल बिकम स्लो, कि उसकी जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी, उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो आपने यही चीज़ को देखना है कि जैसे आपने सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ले लिया, सेकेंडरी का मीनिंग है जिसमें मीन्स की दैट कार्बन इज बॉन्डेड टू द टू फॉर द टू कार्बन एटम। अगर 2 कार्बन एटम अटैच है तो आप देख सकते हो कि इसकी देखो जो बैक साइड है और ज़्यादा ब्लॉक होगी और कम स्पेस बच रह गया है उसके लिए मीन्स की अप्रोच करने के लिए। तो सेकेंडरी दैट विल बी लेस रिएक्टिव देन द प्राइमरी। अगर आप ये थर्ड वाला हाइड्रोजन इसकी प्लेस पे भी हम एक मिथाइल लगा देते हैं तो ओवरऑल पूरा एरिया ही इसकी जो बैक साइड है कार्बन की, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन की जो बैक साइड है जिस साइड से न्यूक्लियोफाइल ने अप्रोच करना है वो तो ऑलमोस्ट सारी ब्लॉक हो रही है ना। तो अगर सारी ब्लॉक हो जाएगी उसको काफ़ी कम नैरो स्पेस मिलेगा तो उसके लिए वहाँ पे अटैक करना काफ़ी टफ हो जाएगा, और जितनी उसके लिए मीन्स की एरिया कम होगा, ठीक है, उसके लिए अटैक करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इट विल इफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन के ऊपर भी उसका असर आएगा, उसके ऊपर भी वो इफेक्ट करेगा। इट मीन्स कि वो जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, वो जो रिएक्शन है वो स्लो होता जाएगा। तो इसके बेसिस पे हम लोग ये मीन्स कि यहाँ तक मेंशन कर सकते हैं, इस मीन्स इस कंक्लूजन पे आप निकलोगे कि ये जो प्राइमरी हैलाइड्स है, मिथाइल हैलाइड्स हैं, ठीक है, मिथाइल हैलाइड्स में मीन्स की बिकॉज इट इज़ हैविंग द लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस, इसमें सबसे ज़्यादा कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, ठीक है, तो इसमें इट इज़ तो दैट इज़ वाई इट इज़ मोस्ट रिएक्टिव, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अगर आप सेकंड नंबर पे कोई ये सेकंड मीन्स कि ये तो चलो मिथाइल हैलाइड हो गया ना, एंड वी आर टेकिंग एनी अदर ग्रुप लाइक दिस इथाइल वाला ले रहे हो आप, ठीक है, नाउ दिस इज़ अ इथाइल हैलाइड। अगर इसमें देखो अगेन इट इज़ हैविंग वन, इट इज़ अगेन हैविंग द प्राइमरी कार्बन है, ओके, एंड इट इज़ अटैच टू वन दैट यू नो कि वन मिथाइल के साथ अटैच है। इसके साथ अगर आप नेक्स्ट वाला लो जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, दिस इज द सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है, एंड यू कैन सी कि इसमें 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है। अगर इसके बाद आप थर्ड वाला लेते हो, ठीक है, थर्ड कौन सा होता है, थर्ड यू नो दैट इज अ टर्शरी अल्काइल हैलाइड इन विच दैट कार्बन जिसके साथ हैलोजन बॉन्डेड है दैट इज फर्दर अटैच्ड टू द 3 कार्बन, जिसके साथ वो 3 कार्बन के साथ उसने बॉन्ड बनाई हुई है। तो इस टाइप के अल्काइल हैलाइड्स को बोलते हैं टर्शरी। दिस इज द टर्शरी अल्काइल हैलाइड एंड दिस इज अ सेकेंडरी, जिसके ऊपर 2 डिग्री है, इट इज अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड and this is the primary alkyl halide and this is the methyl halide. So on the basis of the steric hindrance कि स्टेरिक हिंड्रेंस जो किस केस में सबसे कम होगी, ठीक है, जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी उतना ही उसमें जो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगी वो फास्ट होगी, क्योंकि उसमें उसको न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करने के लिए स्पेस मिल रहा है, वो इजीली अटैक करेगा और कंपाउंड अपना प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देगा। तो रेट ऑफ द रिएक्शन अगर इस केस में देखो तो ऑर्डर किस फॉर्म में जाएगा, इट विल, ठीक है, गो फ्रॉम दिस टर्शरी टू प्राइमरी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें मेन मोस्ट रिएक्टिव है दैट इज़ अ मिथाइल, तो ये सबसे ज़्यादा इट इज़ हाईली रिएक्टिव, और जो आपके पास स्टार्टिंग में टर्शरी वाला है दैट इज़ लीस्ट रिएक्टिव। तो ओवरऑल दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, यू कैन मेंशन हियर कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो मेन आपने यही समझना डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कार्बन एटम, ठीक है, कि जिस कार्बन के साथ हैलाइड आयन बॉन्डेड है, ठीक है, वो किस टाइप का है, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है या फिर मिथाइल है, ठीक है। तो इस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे ही हमने ये सारा बताना है, बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस इज क्रिएटेड ड्यू टू द बल्की ग्रुप। जो बल्की ग्रुप है वही स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं एंड इट मेक्स दैट अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल डिफिकल्ट, उससे अटैक करना थोड़ा टफ हो जाता है और रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाती है, स्लो। आई होप ये आपको ये कंसेप्ट समझ आ गई होगी, क्योंकि SN2 में क्या होता है, साइमल्टेनियस अटैक होता है
ठीक है। मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड इकट्ठी होती है, तो इस केस में जो स्टेरिक हिंड्रेंस है उसको आपने देखना है, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर आपको क्लियर हो गया है कि यू नो दैट कि टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, देन मिथाइल हैलाइड, ठीक है। मिथाइल आर द मोस्ट रिएक्टिव, इस वजह से ये ऑर्डर जाएगा, ओके। तो आई होप दिस इज क्लियर अप टू दिस। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे आपने सारा करना है, ठीक है। तो आप इसको मीन्स कि यू आर टू से कि ये भी रिएक्टिविटी ऑर्डर ही मैंने दोबारा से लिखा है, रिएक्टिविटी ऑर्डर इन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। यू कैन राइट इट इन शॉर्ट फॉर्म कि आप इस वजह से भी लिख सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर अप टू दिस। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड विद द सेकंड फैक्टर, कि बोर्ड में आपको इस फैक्टर से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस चीज़ को आपने नोटिस करना है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सम CBSE बोर्ड क्वेश्चन जो आपको इस सेकंड फैक्टर से रिलेटेड आते हैं कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड दैट यू नो SN2 रिएक्शन। अगर आप इसमें फर्स्ट ऐसे क्वेश्चन हमारा है कि दिस इज यू कैन से कि इट इज़ इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। और इसके साथ जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन है तो आपने बस ये चीज़ नोटिस करनी है कि जो हैलाइड आयन है वो किस टाइप के कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है। जैसे फर्स्ट केस में जो हैलाइड आयन है दैट इज बॉन्डेड टू द कार्बन एटम दैट इज प्राइमरी नेचर, क्योंकि ये जो कार्बन एटम है इसको आप पहले फोकस किया करो कि इसके साथ फर्दर कितने कार्बन अटैच है, ये एक ही कार्बन अटैच है तो ये प्राइमरी इन नेचर है, ठीक है। अगर आप दूसरा इसमें देखो तो इसमें जो ये ब्रोमाइड आयन है ये किसके साथ अटैच है, तो जो कार्बन जिसके साथ ये बॉन्डेड है उसके साथ आगे कितने मीन्स की कार्बन लगे हुए 1 2 एंड 3, तीन कार्बन अटैच, इट मीन्स कि ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। और हमने अभी डिस्कस किया है कि इन केस ऑफ SN2 ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं दे आर लीस्ट रिएक्टिव। वो क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव है एंड यू नो प्राइमरी देन मिथाइल एंड मिथाइल हैलाइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव, ओके। ये ऑर्डर आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। इसके बेसिस पे आपने देखना है कि अब इसमें देखो जो सेकंड वाला कंपाउंड है दैट इज हैविंग द स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, वो बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं तो इट विल बी लेस रिएक्टिव। और फर्स्ट वाला में देखो दैट इज द प्राइमरी, ये प्राइमरी मीस अल्काइल हैलाइड है जिसमें हैलोजन प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है। तो इसके आंसर में क्या होगा कि आंसर में हमारा आएगा कि ये जो फर्स्ट कंपाउंड है, कंपाउंड नंबर फर्स्ट, ठीक है, इसके ऊपर ये इट विल गो मीन्स कि इट विल रिएक्ट इन दिस SN2 रिएक्शन इन फास्ट रेट। ये फास्ट रिएक्शन में ये फास्ट रेट में यही रिएक्ट करेगा जो फर्स्ट वाला, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ द अल्काइल ग्रुप। कि अल्काइल ग्रुप के बेसिस पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकते हैं। देन अगेन अगर आप सेकंड वाला देखो, इस केस में अगर आप वो रीजन भी पूछते हैं तो बता सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेरिक रीजन, ठीक है। जो स्टेरिक रीजन है, स्टेरिक रीजन, और यू कैन से दिस टर्शरी हैलाइड्स ऑफर मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो टर्शरी वाले वो ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे देन प्राइमरी हैलाइड्स। ये जो प्राइमरी हैलाइड्स है उसके कंपैरेटिवली जो टर्शरी वाले हैं उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती है, दैट इज़ वाई द रेट ऑफ द रिएक्शन इज स्लो इन केस ऑफ द टर्शरी। यही रीज़न आपने बाकियों में भी लिखना। अब सेकंड वाला एग्जांपल देखो तो लाइन फिगर में दिया हुआ, तो यू कैन सी कि ये जो फर्स्ट वाला केस है इसमें जो ब्रोमाइड अटैच है जिसका इस वाले कार्बन के साथ अटैच है, अब इसके साथ कितने और कार्बन लगे हुए हैं, ओनली 1, तो ये कौन सी कैटेगरी हुई, प्राइमरी हो गया, ठीक है। अगर आप सेकंड वाले कंपाउंड में देखते हो तो इसमें जो जिस कार्बन ये इस कार्बन के साथ ये ब्रोमाइड बॉन्डेड है, अब इसके साथ और कितने कार्बन लगे हुए हैं, जितनी बार ये टर्न करती लाइन वो उतने पॉइंट्स कार्बन को शो करते हैं। इट मीन्स कि ये जो कार्बन है यहाँ पे है इट इज़ बॉन्डेड टू द 2 कार्बन, ठीक है, 1 एंड इस साइड से दूसरा कार्बन। तो इट मीन्स कि ये जो कार्बन हो गए ये सेकेंडरी नेचर है। आई मीन टू से कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आते तो आपने जिसके साथ हैलोजन एटम बॉन्डेड है उसका नेचर पहले फाइंड आउट कर लेना कि वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या किस कैटेगरी का है। जब आपको उसका नेचर क्लियर हो जाएगा तो फिर तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाता है ना, फिर तो आपको पता ही ऑर्डर का कि स्टेरिक रीजन के कारण आपने देखना है कि जो प्राइमरी मिथाइल वाला दैट इज लीस्ट, प्राइमरी देन सेकेंडरी देन द टर्शियरी, इस वजह से ही आपने चलना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर सेकंड वाले एग्जांपल में देखो तो इसमें जो फर्स्ट कंपाउंड है, ठीक है, दैट इज मोर रिएक्टिव, तो आंसर में आपका क्या आएगा, दैट इज द फर्स्ट कंपाउंड, ठीक है। अगेन रीजन वही रहेगा बिकॉज कि ये जो प्राइमरी वाला है दैट इज मोर रिएक्टिव दैन द सेकेंडरी, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी एग्जाम में आपने रीजन भी साथ में मेंशन करना होगा। अब थर्ड वाले में थर्ड एग्जांपल, इसमें अगर आप देखो तो अगेन आपने वही नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप ही आइडेंटिफाई करना है। जो क्लोराइड है दैट इज बॉन्डेड टू दिस कार्बन, ठीक है। अब ये जो कार्बन है इसकी
इट इज़ फर्दर अटैच टू दिस रिंग, बट रिंग के एक ही कार्बन के साथ अटैच है बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ द रिंग, रिंग के बाहर है। तो इट मीन्स कि इसके साथ डायरेक्ट बॉन्डेड तो एक ही कार्बन है ना, तो इसके लिए हम इसको बोलेंगे प्राइमरी नेचर का है। अगर आप दूसरा इसके सेकंड कंपाउंड को देखते हो तो जिस कार्बन के साथ हेलोजन एटम बॉन्डेड है, क्लोराइड जिसके साथ बॉन्डेड है, ये कार्बन रिंग का एक पार्ट है, ठीक है। तो इसके साथ फर्दर 2 कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड में आ रही है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली बॉन्डेड टू द रिंग। जो क्लोराइड है वो रिंग के साथ बॉन्डेड है, ठीक है। पहले वाले में था कि क्लोराइड दैट इज बॉन्डेड टू द कार्बन दैट इज आउटसाइड द रिंग, के जो बाहर कार्बन लगा उसके साथ अटैच्ड है। इस हिसाब से ये जो कार्बन है ये सेकेंडरी नेचर का है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने ऑर्डर डिस्कस किया है कि जो प्राइमरी है दैट इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन टर्शरी, तो इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट कंपाउंड है दैट इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड द SN2, वो SN2 रिएक्शन को ज़्यादा फास्ट देगा। रीज़न आपका वही आएगा कि प्राइमरी दैट एल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड द सेकेंडरी ड्यू टू द स्टेरिक रीजन, रीज़न वही रहना ड्यू टू द स्टेरिक रीजन्स। आप स्टेरिक रीजन से सिंपल लिख सकते हो स्टेरिक रीजन्स, ओके। इस वजह से आपने इसको बताना है। इन द सेम वे अगर आप नेक्स्ट कंपाउंड में देखते हो तो इसमें क्या है कि अगर आप जिस कार्बन के साथ क्लोराइड बॉन्डेड है, इफ़ यू सी दिस ब्रैकेट में जो मिथाइल है उसके बाहर 3 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि अगर इस आप कंपाउंड को स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो यू कैन से कि इसमें जो कार्बन है दैट इज़ बॉन्डेड टू द 3 मिथाइल ग्रुप, ये 3 मिथाइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड है। इट मीन्स कि ये जो कार्बन है दैट इज टर्शरी नेचर, टर्शरी नेचर का हो गया ना, इट इज़ अ टर्शरी हैलाइड, ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड की कैटेगरी में आ जाएगा। बट अगर आप सेकंड, ये आपका फर्स्ट वाला कंपाउंड है, अगर आप सेकंड वाला कंपाउंड देखो इसमें एक ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, उस मिथाइल के साथ ही क्लोराइड बॉन्डेड है। इट मीन्स कि ये जो कार्बन है मिथाइल वाला है, तो इट मीन्स कि ये जो आपका प्राइमरी कैटेगरी में ये मिथाइल वाले ग्रुप में आ जाएगा, मिथाइल हैलाइड है। तो आपने पहले ही ये डिस्कस किया है कि मिथाइल हैलाइड ड्यू टू द लीस्ट स्टेरिक हिंडर इट इज़ अ मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड द SN2, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ही मिथाइल वाले होते हैं, तो इट इज़ मोस्ट रिएक्टिव। तो इसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो ये सेकंड, इसके आंसर में हमारे पास क्या आएगा कि सेकंड कंपाउंड, ठीक है, सेकंड कंपाउंड दैट इज अ मिथाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव, ओके, ड्यू टू द लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस। इसमें जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगी फास्ट होगी क्योंकि इससे में सब मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। आई होप ये आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसमें मेन आपने यही देखना है कि नेचर ऑफ प्राइमरी जो कार्बन एटम वो किस कैटेगरी का है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है या फिर मिथाइल वाला है। उसके बेसिस पे हमने स्टेरिक हिंड्रेंस को डिसाइड करना कि इसमें ज़्यादा होगी और उसके बेसिस पे ही इसमें सारा जो रेट ऑफ द रिएक्शन हमने बतानी है। तो इस तरह से 1 मार्क्स से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, कई बार आपको आता है नियोपेंटाइल वाला, कि वाई डू दिस नियोपेंटाइल क्लोराइड इट डज नॉट गिव दैट SN2 रिएक्शन, कि SN2 रिएक्शन नियोपेंटाइल क्लोराइड नहीं देते। तो इसके लिए पहले तो आपको नियोपेंटाइल को ही समझना पड़ेगा कि नियोपेंटाइल क्या होता है। सो आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। शुड आई रब दिस? ओके, सो इसमें जो नियोपेंटाइल वाला केस है आप उसको ज़रा एक बार देख लो। यू सी दिस नियोपेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि डज नॉट गिव SN2 रिएक्शन, कि इसमें SN2 रिएक्शन नहीं होते हैं। वो आप जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा। नियोपेंटाइल आपको पता है कि पेंटेन के जो आइसोमर्स होते हैं उसमें से एक नियोपेंटेन भी होता है। अगर आप नियोपेंटेन को देखो तो नियोपेंटेन इज बॉन्डेड टू द 4 कार्बन, इसमें 4 कार्बन्स लगे होते हैं जो डायरेक्टली बॉन्डेड हैं। इट इज़ अ नियोपेंटेन, ये नियोपेंटेन है, ठीक है। ये मीन्स की इट इज़ वन ऑफ द आइसोमर ऑफ द पेंटेन, पेंटेन का एक आइसोमर ही होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ द नियोपेंटेन। ये क्या है, ये नियोपेंटेन है। अगर आपने इसमें से नियोपेंटाइल क्लोराइड बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये जो एक की साइड से जो इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, वी कैन रिप्लेस 1 हाइड्रोजन विद क्लोरीन। आप इसकी प्लेस पे क्लोरीन लगा दोगे तो आपकी पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन के आएगा। इट इज़ ड्राइड फ्रॉम द नियोपेंटेन आइसोमर ऑफ द पेंटेन। उसी के जो नियोपेंटेन वाला आइसोमर है उसमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके नियोपेंटाइल बनाया गया है। इस वजह से ये जो आपका ये इतना पार्ट है इट इज़ नियोपेंटाइल। अगर इसके साथ क्लोरीन हम लगा रहे हैं तो ये नियोपेंटाइल क्लोराइड बन जाता है। तो क्वेश्चन आपका ये कि ये नियोपेंटाइल क्लोराइड SN2 रिएक्शन क्यों नहीं देता। आपको आई थिंक ये क्लियर हो ही गया होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी न्यूक्लियोफाइल आता है इसने बैक साइड से अटैक करना होता है। अब आप देखो तो बैक साइड में जो इतना भारी भरकम इतना बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, जो मीन्स की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन तो ये वाला है ना आपका, ठीक है। तो अगर इसने जब बैक साइड से अटैक करना है तो इसमें ये जो इसको अगर आप छोड़ दो फर्स्ट वाले कार्बन को जिसके साथ हेलोजन बॉन्डेड है, तो बाकी ये सारा,
ठीक है। इट इज़ अ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जो इसके साथ साइड सब्स्टिट्यूएंट में लगा हुआ इस कार्बन को छोड़ने के बाद अगर आप इसको देखो तो दिस इज वन ऑफ द वेरी बल्की ग्रुप, ये काफ़ी बल्की ग्रुप है एंड इट इज़ ब्लॉकिंग ऑलमोस्ट ऑल द साइड्स ऑफ दैट बैक साइड ऑफ दैट कार्बन। उस कार्बन के जो बैक साइड जहाँ से अटैक को न्यूक्लियोफाइल करने के लिए आ रहा था वो सारी इसने ब्लॉक कर दी है। जब उसके ऊपर बैक साइड अटैक ही नहीं हो पा रहा, उसको स्पेस ही नहीं मिल पा रही, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल ही नहीं हुआ। इसीलिए जो नियोपेंटाइल क्लोराइड है ये उसमें इट डज नॉट गिव एनी दिस SN2 रिएक्शन। तो आप बता सकते हो बिकॉज कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, रीज़न आपको यही आना है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बल्की सब्स्टिट्यूएंट, बल्की सब्स्टिट्यूएंट इट ऑफर्स, क्या ऑफर करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड ब्लॉक द बैक साइड ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड की जो बैक साइड है उसको ही ब्लॉक कर देता है। सो न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज नॉट पॉसिबल। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, इट बिकम्स very difficult for nucleophile to attack। ये दो लाइनें आपने लिखनी है कि just because of the presence of this bulky group, ठीक है, it offer the steric hindrance that blocks the back side, so it becomes very difficult for the nucleophile to attack। दैट इज़ वाइज न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज हम शो कर सकते हैं, वो जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपको पता है ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो इसमें मेन तो आपने इसका आंसर बताना, नियोपेंटाइल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे और साथ में ये बता दोगे, ठीक है। तो इस वजह से आपने सारा इसको जस्टिफाई करना। आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल से 2-3 पॉइंट ही हमने लेने हैं कि आपने जैसे इस वीडियो में हमने 2 ही मेन फैक्टर डिस्कस किए। एक था कि यू नो दैट नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप की हैलाइड बॉन्ड जो ब्रेक कर रही है, ठीक है, और किस टाइप का हैलोजन एटम है। अगर वो बिगर इन साइज है तो कार्बन हैलाइड जो बॉन्ड है दैट इज लॉन्गर एंड वीकर एंड लो डिसोसिएशन एनर्जी विल बी देयर, ठीक है, तो वो जल्दी टूट जाएगा। दूसरा फैक्टर हमने लिया है कि जो अल्काइल ग्रुप है जिसके साथ वो टूट रहा है वो किस कैटेगरी का है, क्योंकि उसने ही न्यूक्लियोफाइल को अलाउ करना अटैक करने के लिए। अगर वो उसको एरिया मीन्स की साइड फ्री देगा तब वो अटैक कर लेगा। अगर वो सारा जो साइड सब्स्टिट्यूएंट उसके वो इस साइड को ब्लॉक कर रहे हैं तो अटैक पॉसिबल नहीं हो पाता। ये 2 चीज़ें तुम लोगों ने बस 2 फैक्टरी मेन है, उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आते हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन। सो मीन्स की डू इट वेरी केयरफुली और प्रॉपर लॉजिक अंडरस्टैंडिंग के साथ ही आप इसको करना, सो दैट कि एग्जाम में जो भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं यू कैन ईजिली हैंडल दोज क्वेश्चन। आई होप दिस इज ऑल क्लियर अप टू दिस। इवन देन अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन डू राइट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो आई विल जस्ट कवर योर दोज डाउट्स। Okay, so stay connected with these videos and in the next coming video I will discuss the SN1 reaction and in the same way उसके different factors और then related questions भी discuss करेंगे। I hope you like this video, so thanks for watching this video and you can subscribe this channel and share this video. Thank you.